आज पूरा देश खामोश है क्योंकि मामला वही है, निर्भया कांड पार्ट 2, यानी कि मौमिता के रेप और हत्याकांड। मौमिता की हत्या ने ये तो बता दिया कि समाज में चाहे कितना भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता अभी तक नहीं बदल सकी। शक्ल से चाहे कोई कितना भी भोला दिखता हो, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये सिर्फ उसका मन और मस्तिष्क ही जान रहा होगा। अगले 2 दिनों में राखी का त्योहार है। जी हाँ, वही राखी का त्योहार जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और ये वादा लेती है कि उसकी सुरक्षा का जिम्मा उसका भाई खुद करेगा। कुछ महिलाएं इस दिन सेना के जवानों को राखी भेजती है क्योंकि उस त्योहार को वो अपने घर पर नहीं रह रहे होते। राखी देखकर जवानों की आंखों में भी यकीनन आंसू आ जाते होंगे क्योंकि बहन ने अपना फर्ज निभाया है। उस राखी का फर्ज वो सेना का जवान भी निभाता है और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है ताकि देश के दुश्मन देश की सीमा में प्रवेश न कर सके। लेकिन समाज के अंदर रह रहे उस राक्षस का क्या, उस भेड़िए का क्या, उस पापी गिद्ध का क्या जिसके मन में पाप चल रहा होता है। पाप ऐसा कि समाज के रहने वाले सभी लोगों पर काला धब्बा लगा दे। ऐसा ही मामला कुछ मौमिता के केस में भी देखा गया, जहां मेडिकल कॉलेज में अपनी ड्यूटी करने के बाद आराम कर रही चिकित्सक को कुछ समाज के कलंकित करने वालों ने अपना हवस का शिकार बना लिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। एक भगवान जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, पूजा जाता है, तो दूसरा भगवान जो धरती पर रहकर दूसरों के जीवन की रक्षा का काम करता है, अपनों से दूर रहकर लोगों का इलाज करता है। ऐसा ही भगवान तुल्य कार्य चिकित्सक मौमिता भी निभा रही थी। वो भी समाज के इन कुछ भेड़ियों के हाथों चढ़ गई और फिर समाज के उन भेड़ियों ने इस तरह नोचा कि फिर वह गहरी नींद में चली गई, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आ सका। उस भयावह पल को परिकल्पना करके देखिए, क्या बीत रही होगी उस क्षण जब उस पर अत्याचार हो रहे होंगे। उस क्षण को सोचिए जब बेचारी दर्द की वजह से पीड़ा रहते हुए आवाज दे रही होगी कि शायद उसकी मदद के लिए कोई आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मौत को सामने देखकर लोग भागना छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार मौमिता के साथ भी हुआ होगा। राखी का त्योहार आ रहा है, उस भाई के आंसुओं की परिकल्पना करिए जिसके कलाई पर मौमिता कभी राखी बांधती होगी। उस बाप पर क्या गुजर रहा होगा जो कभी उस गुड़िया को गोद में खिलाता होगा। उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसको उसने अपने कोख में 9 महीने तक रखा होगा और तमाम कष्ट के बावजूद उसको सफलता की सीढ़ी की राह पर देखना चाहती होगी। आज पूरा देश मौमिता के लिए न्याय मांग रहा है। माँ बाप पूरी तरह स्तब्ध हैं। मौमिता के न्याय में गिरफ्तारी की जगह मौत की मांग हो रही है और ऐसी घटनाओं में बाकायदा ऐसे प्रकार के फैसले न्यायालय से भी होने चाहिए। लेकिन क्या जो दर्द मौमिता ने महसूस किया वो दर्द दोषी महसूस कर पाएंगे? सवाल यही है कि क्या होगा अब और कितना न्याय मिलेगा मौमिता को। इस घटना के एवज में एक सीन याद आता है जब दक्षिण भारत में महिला पशु चिकित्सक अपनी ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी तो उसको भी पहले हवस का शिकार बनाया गया और फिर उसको मौत की नींद सुला दी गई। उसके बाद शव को बाकायदे आग के हवाले कर दिया गया। इसका गुस्सा भी पूरे देशवासियों में था और कुछ ही दिन बाद पुलिस ने सीन रिक्रिएशन किया और भागने के प्रयास में ही उनका खेल खत्म कर दिया। हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि ऐसे कानून की जरूरत अब समाज के लिए हो गया है। लेकिन फिर भी ये सजा काफी कम होगी क्योंकि जो दर्द पीड़िता झेल कर मौत को थामती है, ऐसे सापेक्ष में न्यायालय की ओर से फांसी देना भी एक साधारण मौत की तरह ही होगी। हम मानसिकता क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? इसके पीछे समाज की क्या बीमारी है? इसको जानने और पहचानने की जरूरत है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जब डॉक्टर बिटिया ही सुरक्षित नहीं तो समाज के पिछड़े और दबे कुचलों का क्या।